किस्मत का करिश्मा शिक्षाप्रद कथा। बहुत पुराने समय की बात है। मगध देश की राजधानी पाटलिपुत्र में एक बहुत ही धनवान सेठ धनीराम रहता था। धनीराम के दो बेटे थे। बड़ा नरेश बहुत ही उद्दंड था और बुरे दोस्तों की कुसंगति में ढेरों बुरी आदतें उसमें भर गई थीं। लोगों को अकारण परेशान करना, चोरी करना और जुआ खेलना उसकी मुख्य बुरी आदतें थीं। लेकिन छोटा सुरेश बहुत ही नर्मदिल और सबकी मदद करने वाला बहुत ही अच्छा लड़का था। सेठ धनीराम की पत्नी का कुछ सालों पहले स्वर्गवास हो गया था और सेठ धनीराम को काम धंधे से इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि अपने दोनों बच्चों पर विशेष ध्यान दे सके, इसलिए उन्हें बच्चों की अच्छाइयों और बुराइयों का जरा भी पता न था। किंतु बड़ा बेटा नरेश चूंकि बड़ा था, पहला पुत्र था, इसलिए सेठ धनीराम को नरेश अधिक प्रिय था और उस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास था, जिसका अक्सर नरेश नाजायज फायदा भी उठाता था। जब भी वह कुछ भी गलत काम करता था, पिता द्वारा पकड़े जाने पर बड़ी धूर्तता से उसका इल्जाम अपने छोटे भाई पर डाल देता था, जिसके कारण निर्दोष होते हुए भी अक्सर सुरेश को पिता के हाथों से बुरी तरह पिटना पड़ता था। एक बार नरेश के बुरे दोस्तों में से एक ने नरेश से कहा, अरे यार, उज्जैन से एक बहुत बड़ा व्यापारी पाटलिपुत्र आया है, जो पास की ही एक धर्मशाला में रुका है। उसके पास सोने की 1000 से अधिक मुद्राएं हैं और उसे जुआ खेलने की बुरी लत है। अगर हमारे पास भी सोने की 1000 मुद्राएं हों तो हम सब मिलकर उसे जुए में हरा सकते हैं और फिर 1000 स्वर्ण मुद्राओं से अच्छा खासा व्यापार करके लाखों कमा सकते हैं। नरेश के बुरे दोस्तों ने उसे उकसा दिया कि किसी तरह वह अपने पिता के धन में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुरा लाए। वास्तव में नरेश के दोस्त जिसे उज्जैन का व्यापारी बता रहे थे, वह उन्हीं का एक शातिर जुआरी दोस्त था और नरेश के बुरे दोस्तों ने उस शातिर जुआरी के साथ मिलकर नरेश से हजारों स्वर्ण मुद्राएं धूर्तता भरी बेईमानी से जीतकर नरेश को लूटने की योजना बनाई थी। अपने कुमित्रों की योजना में फंस नरेश अपने पिता की बड़ी मेहनत से कमाई दौलत में से 1000 स्वर्ण मुद्राएं चुराकर जुआरियों के पास पहुंच गया और जुआरियों की मिली भगत की वजह से वह सारी स्वर्ण मुद्राएं जुए में हार गया। फिर पिता को स्वर्ण मुद्राओं की चोरी का पता चला तो नरेश ने पिता को समझाया कि चोरी सुरेश ने की है। उस दिन सेठ धनीराम ने सुरेश की खूब कसकर पिटाई की, थप्पड़ से, घूंसों से, लात से, छड़ी से। सुरेश पिता से मार खाता चिल्लाता रहा, पिताजी, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता सोने के सिक्के किसने चुराए, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। लेकिन सेठ धनीराम ने सुरेश की एक न सुनी। मारते मारते उसे घर से धक्का दे दिया और दहाड़ा, चल निकल जा मेरे घर से। अब मुझे अपना मुंह तभी दिखाना जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरे पास हों। बेचारा सुरेश, उसकी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा था कि पिता द्वारा घर से धक्का देने के बाद अब वह कहाँ जाए, किसके पास जाए, पर फिर भी बिना सोचे समझे वह चलता चलता अपने घर से बहुत दूर पहुंच गया। शाम ढल गई और अंधेरा भी होने लगा। तब सुरेश को डर भी लगने लगा, पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अंधेरे में डर कर जब सुरेश रोने लगा तो उसके कानों में अचानक एक भारी भरकम आवाज आई, हरिओम। अरे कोई है क्या यहाँ? आवाज सुनकर सुरेश और भी अधिक डर गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे पता चला कि वह अपने घर से बहुत दूर किसी जंगल में आ गया है। वह जिधर से आया था पलटकर उसी तरफ वापस भागना चाहता था कि आवाज फिर आई, हरिओम। कोई है पास में, जरा मेरी मदद करो। दोबारा वही आवाज सुनकर सुरेश को उतना डर नहीं लगा जितना अचानक ही पहली बार सुनकर लगा था। वह आवाज की दिशा में बढ़ा, तभी आवाज फिर आई, अरे मैं यहाँ हूँ, इस कुएं में, कोई मुझे कुएं से बाहर निकालो। इस बार आवाज सुनकर सुरेश उस कुएं के पास पहुँच गया जिसमें से आवाज आ रही थी। वह एक सूखा कुआं था, उसमें कोई इंसान गिरा हुआ था और उछल उछल कर बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुएं की मुंडेर को छू भी नहीं पा रहे थे। सुरेश ने कुएं में झांक कर देखा। अंधेरे में भी कुएं में किसी इंसान का साया साफ नजर आ रहा था। कुआं जमीन में खुदा हुआ था और कुएं के चारों ओर कोई ऊंची दीवार न थी। अंधेरे में उस तरफ आने वाला कोई भी व्यक्ति सहजता से कुएं में गिर सकता था। कौन है अंदर? सुरेश ने कुएं के निकट पहुंचने के बाद अंदर झांकते हुए पूछा। मैं हूं बेटा, अंदर से आवाज आई।
पर तुम अंदर क्या कर रहे हो? सुरेश ने भोलेपन से पूछा। मैं अंदर गिर गया हूँ बेटा, मुझे बाहर निकालो। आवाज़ फिर आई, लेकिन मैं तो एक छोटा हूँ, मैं आपको नहीं निकाल पाऊंगा। सुरेश बोला, ठीक है, तुम मेरी मदद तो कर सकते हो। कुएं के अंदर गिरे व्यक्ति ने पूछा। मदद? हाँ, मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता मदद कैसे करूँ। सुरेश ने कहा, आसपास कोई मजबूत रस्सी मिल जाए या कोई मजबूत बेल दिखे तो उसका एक सिरा किसी मजबूत पेड़ के तने से बांध दूसरा सिरा इस कुएं में लटका दो। मैं कुएं के अंदर आने वाले सिरे को पकड़कर बाहर निकल आऊंगा। कुएं के अंदर गिरे व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं रस्सी या बेल ढूंढता हूँ। सुरेश ने कहा और वह आसपास रस्सी या बेल ढूंढने लगा, लेकिन उसे रस्सी या कोई बेल वहां नहीं मिली तो कुएं के निकट जाकर चिल्लाया, यहाँ कहीं पर भी कोई बेल या रस्सी नहीं है। ओह! कुएं के अंदर से गहरी सांस लेने का स्वर उभरा। फिर आवाज आई, बेटा, यह एक सूखा कुआं है, ज्यादा गहरा नहीं है। अगर तुम कुछ बड़े बड़े पत्थर लाकर सामने की तरफ गिरा दो तो उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर किसी तरह मुंडेर थामकर मैं कुएं से बाहर निकल आऊंगा। ठीक है, मैं पत्थर ढूंढता हूँ, सुरेश ने कहा, और वह आसपास पत्थर ढूंढने लगा। उबड़ खाबड़ क्षेत्र था, जगह जगह बड़े छोटे बहुत से पत्थर थे। अतः सुरेश कुछ अच्छे समतल पत्थर ढूंढ ढूंढ कर लाने लगा और कुएं में जिधर मनुष्य खड़ा था उसके दूसरी ओर गिराने लगा। जब वह काफी पत्थर गिरा चुका तो अचानक ही अंदर से आवाज आई, बबस, अब जरा रुको, मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। सुरेश ने कुएं में पत्थर डालना बंद कर दिया। कुएं में गिरा व्यक्ति सुरेश द्वारा कुएं में गिराए गए पत्थरों को कुएं की दीवार के साथ एक के ऊपर एक जमा कर कुएं का तल ऊंचा करने लगा और थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कि अब वह पत्थरों पर चढ़कर कुएं से बाहर निकलने में सफल हो सकता है तो वह पत्थरों पर चढ़कर कुएं के बाहर की जमीन पर हाथ जमाकर कुएं से बाहर निकल आया। कुएं से बाहर आते समय उसके साथ एक पोटली भी थी जिसे उसने कंधे से लटका रखा था। पोटली में उसे दक्षिणा में मिला बहुत सारा सामान था। आप इस कुएं में कूदे क्यों थे? उस व्यक्ति के बाहर आते ही सुरेश ने उस व्यक्ति से पूछा। मैं कूदा नहीं था बेटा, मुझे रतौंधी का रोग है, शाम होते ही मुझे ठीक से दिखना बंद हो जाता है। मैं इस जंगल पार के गांव में रहता हूँ। पाटलिपुत्र के एक यजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा का प्रवचन करने गया था। लौटते हुए दिखना कम हो जाने की वजह से इस सूखे कुएं में गिर गया। पर बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें तो इस समय अपने घर में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने, जो कि एक प्रकांड पंडित गंगाराम था, सुरेश से बोला। सुरेश को रोना आ गया। रोते रोते उसने बताया कि उसके पिता ने कैसे उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। सुरेश की सारी कहानी सुनकर वह पंडित गंगाराम गंभीर स्वर में बोला, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मुझे बहुत भूख लग रही है। जब से पिताजी ने मुझे घर से निकाला है मैंने कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे खाने को कुछ देंगे? सुरेश ने पूछा। अवश्य, पंडित गंगाराम ने कहा। तो फिर मैं जरूर चलूंगा। सुरेश ने कहा, तो चलो। ये जंगल ज्यादा बड़ा और घना नहीं है, यहाँ खतरनाक जंगली जानवर भी नहीं हैं। तेज तेज कदमों से चलेंगे तो हम घंटे भर में घर पहुँच जाएंगे। पंडित गंगाराम ने कहा, जरा देर रुकिए। सुरेश बोला, इस कुएं में बाद में भी कोई गिर सकता है, इसलिए पहले मैं इसके चारों तरफ ढेर सारे पत्थरों से एक ऊंचा घेरा बना देता हूँ जिससे कोई और सूखे कुएं में नहीं गिरेगा। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो, हम दोनों मिलकर इस कुएं के चारों तरफ घेरा बनाते हैं। पंडित गंगाराम ने कहा। फिर सूखे कुएं के चारों ओर एक घेरा बनाने के बाद वे दोनों चल दिए। पंडित गंगाराम जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बड़ी परेशान घर के बाहर टहल रही थी। पति के साथ एक लड़के को देख उसने पूछा, ये लड़का कौन है जी? इसे तुम अपना बेटा समझ लो। हमारे विवाह को 12 बरस हो गए, किंतु ईश्वर ने हमें एक भी संतान नहीं दी, लेकिन हमारा दुख देखकर ही समझ लो प्रभु ने ये लड़का हमें संतान के रूप में दे दिया है। पंडित गंगाराम ने कहा। पंडित गंगाराम की पत्नी यशोदा तो ये सुनते ही निहाल हो गई। उसने सुरेश को कलेजे से लगा लिया और खूब प्यार किया।
उसे अपने हाथों से भर पेट खाना खिलाया। सुरेश गंगाराम और यशोदा का बेटा बनकर उन्हीं के यहाँ रहने लगा। वह दोनों की उसी तरह सेवा करता जैसे कोई सगा बेटा अपने माँ बाप की करता है। गंगाराम न केवल एक बड़ा विद्वान पंडित था, बल्कि आसपास उसकी टक्कर का कोई वैद्य भी नहीं था। मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का चुटकियों में इलाज कर देने की औषधियों का उसे ज्ञान था। सुरेश को वह रोज शिक्षित करने लगा और एक दिन जब उसे महसूस हुआ कि सुरेश अब किसी भी मामले में उससे कम नहीं रह गया है, तो उसने एक दिन सुरेश से कहा, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, विवाह योग्य हो गए हो। मैं चाहता हूं कि अपने योग्य कन्या का चुनाव तुम खुद करो। हमारे गांव में तुम्हारे योग्य कोई कन्या नहीं है, सब की सब अशिक्षित और साधारण रंग रूप की हैं, जबकि तुम्हारे मस्तक और हाथ की रेखाएं बताती हैं तुम्हारा विवाह किसी बहुत ही सुंदर राजकुमारी से होगा। इसलिए मैं चाहता हूं तुम यहाँ से पश्चिम की पहाड़ियों की दिशा में जाओ। उन पहाड़ियों में तुम्हें पीले रंग का गेंदे के फूल जैसा एक बहुत बड़ा फूल मिलेगा। वह फूल अपने पेड़ पर हर 12 साल बाद उगता है और एक पेड़ पर एक ही फूल उगता है। तुम पेड़ से वह फूल तोड़ लेना। वह बेहद करामाती फूल है। उसकी खुशबू सूंघने से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। उस फूल को तुम संभाल कर रखना। वह फूल हमेशा गीले कपड़े में रखोगे तो वह कभी मुरझाएगा नहीं और बरसों बरस उस फूल से तुम बीमारों का इलाज कर सकोगे। पर ध्यान रहे, पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते वह फूल कहीं गिरा मत देना। 12 वर्ष पहले मैंने भी वह फूल हासिल किया था, किंतु कुछ देर के लिए मैंने वह फूल एक चट्टान पर रख दिया था। तभी बहुत तेज हवा का एक झोंका आया और वह फूल उड़ा ले गया। फिर वह फूल मुझे कभी नहीं मिला। सुरेश ने गंगाराम और यशोदा से विदा लेकर अपने लिए सुंदर सुशिक्षित पत्नी की तलाश में सफर के लिए प्रस्थान किया। कई दिनों के निरंतर भ्रमण के बाद वह उन्हीं पहाड़ियों में पहुंच गया जहां गंगाराम ने गेंदे के फूल जैसे एक पीले और बड़े फूल का होना बताया था। सुरेश बहुत जल्दी ही उस चमत्कारी फूल के पौधे तक भी पहुंच गया, किंतु जैसे ही वह पौधे की दिशा में पहुंचा, उसने देखा एक युवती उस फूल को तोड़ रही है। ए रुको! सुरेश दूर से ही चिल्लाया। आवाज सुन! वह युवती फूल तोड़कर आगे भाग निकली। सुरेश तो उसी फूल के लिए उन पहाड़ियों में आया था, वह भला उस युवती को फूल कैसे ले जाने देता। वह उस युवती के पीछे भागा। उन्हीं पहाड़ियों में आगे जाकर एक गुफा थी। वह युवती गुफा में प्रविष्ट हो गई। गुफा के अंदरूनी हिस्से में पत्थर का एक द्वार भी था। वह युवती द्वार बंद कर ही रही थी कि सुरेश निकट पहुंच गया और उसने द्वार को बंद होने से रोक दिया और चिल्लाया, वो फूल मुझे दे दो। मैं उस फूल के लिए ही बहुत लंबा सफर करके यहाँ तक आया हूँ। नहीं! वह युवती मुंह घुमा सुरेश की ओर देखते हुए बोली, इसी फूल के लिए मैं 10 साल से इस सुनसान क्षेत्र में रह रही हूँ। ये फूल मैं किसी को नहीं दे सकती। उस युवती का स्वर चांदी की घंटियों जैसा सुरीला था और वह बेपनाह खूबसूरत थी। जैसे ही उसने सुरेश की ओर देखा, सुरेश ने भी उसे देखा और देखता ही रह गया। वह परियों सी सुंदर, गोरी, चिट्टी तथा आकर्षक थी। उस पर से नजरें हटाना सुरेश के लिए असंभव हो उठा। वह गुफा के द्वार को धक्का दे गुफा में दाखिल हो गया और एकटक उस युवती को देखते हुए बोला, तुम 10 साल से इस फूल के खिलने की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी और 10 सालों से इसी गुफा में क्यों रह रही हो? गुफा में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पिता भी हैं जो बरसों से पक्षाघात के शिकार हैं। इस फूल की सुगंध से उनके शरीर के शिथिल पड़ गए अंग फिर से सक्रिय हो सकते हैं और वह ठीक हो सकते हैं। यदि तुम्हें ये फूल चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, किंतु अपने पिता को स्वस्थ करने के बाद। युवती ने कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। सुरेश ने कहा तो वह युवती उसे गुफा में काफी अंदर तक ले गई। एक स्थान पर पहुंचकर सुरेश ने देखा, पत्थर की एक चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति निढाल पड़ा है। वहां गुफा की दीवारों में बने 2 आलों में बहुत तेज प्रकाश उत्सर्जित करने वाले चमकदार हीरे रखे थे, जिनसे सारी गुफा में रोशनी फैली हुई थी। उस युवती ने अपने पिता को सुरेश के बारे में बताया कि यह युवक मुझसे चमत्कारी फूल मांग रहा है। तुम इस फूल का क्या करोगे बेटे? उस वृद्ध ने सुरेश से पूछा। मैं इससे दीन दुखियों का मुफ्त में इलाज करूंगा, जिससे वे स्वस्थ और सानंद जीवन व्यतीत कर सकें। सुरेश ने जवाब दिया,
तब तो तुम ही इस फूल के वास्तविक अधिकारी हो। यह मेरी बेटी 8 साल की थी जब मैं इस गुफा में आया। तभी मेरे आधे शरीर को लकवा मार गया और तब से मैं और मेरी बेटी इस फूल के खिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम लोगों को स्वस्थ करने के लिए यह फूल चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे ही स्वस्थ करना चाहिए। उस वृद्ध ने कहा, हाँ, मैं पहले ऐसा ही करूँगा, फिर यह फूल आपसे प्राप्त करूँगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन हैं और इस निर्जन स्थान में क्यों रह रहे हैं। उस वृद्ध ने सुरेश की सभी बातों का उत्तर देते हुए उसे बताया, बेटे, मेरा नाम विजय सिंह है। यह मेरी बेटी रूपमती है। कभी मैं विजयगढ़ नाम के राज्य का राजा हुआ करता था। एक रात मेरे महामंत्री मक्कर सिंह ने मेरे साथ विश्वासघात कर सेनापति और सैनिकों को धन दौलत का लालच देकर मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। वह तो मुझे और मेरी बेटी को मार ही डालता, लेकिन मेरे कुछ भरोसे के सेवकों ने मेरी मदद की, जिससे मैं विजयगढ़ से भाग यहाँ इन पहाड़ियों में आकर अपनी बेटी के साथ इस गुफा में रहने लगा। मैंने सारे वेद शास्त्र पढ़े हैं और हर तरह के अस्त्र शस्त्र का संचालन जानता हूँ, और पक्षाघात का शिकार होने के बावजूद मैंने अपनी पुत्री को हर तरह से योग्य बनाया है, जिससे एक दिन हम विजयगढ़ का राज्य वापस प्राप्त कर सकें। लेकिन ये कार्य सिर्फ हम दोनों नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक युवा और योग्य नौजवान की जरूरत थी, जो मेरी बेटी से विवाह कर उसका ध्यान रख सके, क्योंकि मैं काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ और शरीर से भी निर्बल हो चुका हूँ। मुझे लगता है भगवान ने तुम्हें मेरी पुत्री के लिए ही हमारे निकट भेजा है। क्या तुम इससे विवाह करोगे और हमें हमारा राज्य वापस दिलवाने में हमारी सहायता करोगे? मैं कुछ ही महीनों में तुम्हें हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का संचालन करने में निपुण बना दूंगा। सुरेश ने राजा विजय सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रूपमती से विवाह कर उन्हीं के साथ उसी गुफा में रहने लगा। अगले 6 महीनों में चमत्कारी फूल की मदद से राजा विजय सिंह का पक्षाघात बिल्कुल ठीक हो गया। उसका शरीर भी पहले से अधिक ताकतवर हो गया और उन 6 महीनों में सुरेश हर तरह के अस्त्र शस्त्र संचालन में निपुण हो गया। फिर एक दिन रूपमती ने सुरेश से कहा, अब हमें विजयगढ़ चलना चाहिए। मैं अपने पिता का खोया हुआ राज्य फिर से हासिल करना चाहती हूँ और आपको विजयगढ़ के राजा के रूप में देखना चाहती हूँ। सुरेश राजा विजय सिंह और राजकुमारी रूपमती के साथ उन पहाड़ियों से विजयगढ़ के लिए प्रस्थान किया। विजयगढ़ पहुंचकर राजा विजय सिंह अपने पुराने और बहुत विश्वसनीय साथी भानुप्रताप के यहाँ पहुंचे। भानुप्रताप राजा विजय सिंह को अचानक सामने पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें समाचार दिया कि तात्कालीन राजा मक्कर सिंह को कोढ़ की बीमारी हो गई है और उसके शरीर में जगह जगह से मवाद बह रहा है। मक्कर सिंह ने मुनादी करवा रखी है, जो उसे ठीक करेगा उसे वह मुमांगा इनाम देगा। मक्कर सिंह की अपनी कोई संतान नहीं है और उसकी पत्नी भी मर चुकी है। राज्य में राजा के अकर्मण्य होने के कारण बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। चोर डाकुओं ने सारे राज्य में उत्पात मचा रखा है। यदि कोई योग्य व्यक्ति राज्य का शासन संभालने के लिए आगे नहीं आता तो भविष्य में बहुत खून खराबा होने से कोई नहीं रोक सकता। राजा विजय सिंह से अनुमति लेकर सुरेश मक्कर सिंह से मिलने गया और उससे कहा, महाराज, मैं एक वैद्य हूँ और आपको पूरी तरह स्वस्थ कर सकता हूँ। आपने घोषणा की है कि जो आपको स्वस्थ करेगा उसे आप मुमांगा इनाम देंगे। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है, मक्कर सिंह ने कहा। तो ठीक है, आपको स्वस्थ करने के बदले मुझे आपका राज्य चाहिए। आप अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर अपना राज्य मुझे सौंप दें और आश्वासन दें कि स्वस्थ होते ही आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे और विजयगढ़ छोड़कर दूर कहीं चले जाएंगे। सुरेश की शर्त सुनकर मक्कर सिंह को क्रोध आ गया और वह कुछ कहने ही वाला था कि सुरेश फिर से कह उठा, वैसे मैं चाहूँ तो अभी इसी समय तुम्हें मारकर विजयगढ़ की राजा बन सकता हूँ। विजयगढ़ के पुराने महाराज विजय सिंह भी मेरे साथ हैं। वह मेरे ससुर हैं। उनकी पुत्री मेरी पत्नी है, लेकिन मैं ये राज्य बिना एक भी खून की बूंद बहाए प्राप्त करना चाहता हूँ और तुम्हें तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने का अवसर भी देना चाहता हूँ। अब ये तुम सोच लो कि तुम स्वस्थ होकर जीवित रहना चाहते हो या अभी इसी समय मरना चाहते हो। मक्कर सिंह डर गया और उसने सुरेश की सारी बातें मानकर सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाकर सुरेश को विजयगढ़ का राजा घोषित कर दिया।
सुरेश ने भी चमत्कारी फूल के चमत्कार से मक्कर सिंह का कोढ़ ठीक कर दिया। स्वस्थ होने के बाद मक्कर सिंह विजयगढ़ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया। विजयगढ़ का राजा बनने के बाद एक दिन सुरेश ने अपने धर्मपिता गंगाराम और माता यशोदा को भी अपने राज्य में बुला लिया। पंडित गंगाराम और यशोदा सुरेश को राजा के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा सुरेश, तुम्हारे प्रबल भाग्य की रेखाएं पढ़कर मैं जान गया था कि एक न एक दिन तुम कहीं के राजा अवश्य बनोगे, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने असली पिता सेठ धनीराम को भी अपने पास बुला लो। वह काफी वृद्ध हो गए होंगे, तुम्हारे पास रहकर उनका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। हरगिज नहीं, सुरेश कुछ क्रुद्ध होते हुए बोला, उन्होंने मुझ पर 1000 स्वर्ण मुद्राओं की चोरी का इल्जाम लगाकर पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी सुरेश, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। और जरा सोचो, अगर उन्होंने तुम्हें घर से नहीं निकाला होता तो क्या आज तुम विजयगढ़ के राजा होते। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है सुरेश। अपने पिता का एहसान मानो कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाला। बात सुरेश की समझ में आ गई। सुरेश अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर पाटलिपुत्र पहुंचा, किंतु अपने घर के सामने पहुंच वह स्तब्ध रह गया। वह घर बिल्कुल खंडहर नजर आ रहा था और उसकी दशा बता रही थी, कभी वह बुरी तरह जल गया होगा। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस घर में रहने वाले लोग कहाँ हैं? सेठ धनीराम के बारे में पूछ रहे हो? पड़ोसी ने पूछा। हाँ, कई बरस पहले उनके बेटे नरेश ने उन्हें मार पीट कर घर है निकाल दिया था, लेकिन अगले ही दिन भयंकर मूसलाधार बारिश हुई और इस पूरे घर पर बिजली गिर पड़ी और सारे घर में आग लग गई। नरेश उसी आग में जलकर मर गया। और सेठ धनीराम का क्या हुआ? सुरेश ने पूछा। वह पास के मंदिर के बाहर बैठे भीख मांगते हैं, पड़ोसी ने बताया। जब सुरेश पड़ोसी के बताए मंदिर तक पहुंचा तो ये देख उसके दिल को धक्का सा लगा कि उनका शरीर लकड़ी की घुन लगी खपच्ची जैसा जर्जर हो चुका था। उनके सारे शरीर पर मक्खी और मच्छर भिन भिना रहे थे और फटे चिथड़े वस्त्रों में उनकी दशा बता रही थी कि वह वर्षों से नहाए भी नहीं होंगे। पिताजी, मैं हूँ सुरेश। आपने कहा था न, अब मुझे अपना मुंह तभी दिखाना जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरे पास हों, तो आज मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया हूँ। सुरेश ने अपने पिता को झकझोरते हुए कहा। धनीराम ने आंखें खोलकर सुरेश को देखा और बोला, तू आ गया, अच्छा किया, मगर मुझे मालूम है मैंने तुझ पर गलत आरोप लगाकर पीटा था। चोरी नरेश ने की थी। अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा पिताजी, और हम सब सुख से रहेंगे। सुरेश बोला और वह झुककर अपने पिता को गोद में उठाने लगा। मुझे उठाकर अपने हाथ गंदे मत कर बेटा, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, बस तुझे देखने की चाह में एक सांस अटकी हुई थी। कहते कहते धनीराम ने बेटे की बाहों में दम तोड़ दिया। सुरेश अपने पिता के शव को अपने साथ विजयगढ़ ले गया, जहां उसने समस्त रीति रिवाजों सहित सम्मानपूर्वक अपने पिता का दाह संस्कार किया। उसके बाद सुरेश विजयगढ़ का राजा बन अपने धर्मपिता गंगाराम, माता यशोदा और पत्नी तथा ससुर विजय सिंह के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उंगली से नीचे की ओर इशारा। याद रहे, बुरे काम का सदैव बुरा नतीजा होता है और अच्छे इंसानों की भगवान भी हमेशा मदद करते हैं।